आइए श्रोता, मैं आपसे बात करने को लालायित हूं कि हम इन दिनों में जो सीख रहे हैं कि कैसे अंगीकार व विश्वास का तालमेल ठीक हो, न होगा तो क्या बर्बादी होगी। क्योंकि अंगीकार व विश्वास का जो अटूट संबंध है उसे गंभीरता से अपने जीवन में ढाल लें, ताकि निराश न हो, धोखा न खाएं, लुट न जाएं। इसके विपरीत यदि हमारा अंगीकार सही है तो चाहे महंगाई बढ़े, प्लेग फैले, बीमारी के कीटाणु फैले या और कुछ होता है, परंतु हम निश्चिंत रहेंगे। बेधड़क दिलेरी का जीवन यापन होगा। ट्रेन में या जहाज में यात्रा करते समय सभी यात्री जब चिंता में हो कि कहीं उग्रवादी ने बम न लगा दिया हो, तो हमें तसल्ली होगी कि मेरे पिता को मालूम है कि मैं इस समय यात्रा कर रहा हूं और मेरे पिता के स्वर्गदूत मेरे अंग संग हैं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। तभी मेरे जीवन में विश्वास व अंगीकार एक समान हैं। तब मेरे लिए चिंता करना पाप होगा। चिंता आती है, इसका स्रोत हमारा शत्रु शैतान है। परमेश्वर की स्तुति व धन्यवाद करने लग जाएं तो शैतान भाग खड़ा होता है और विश्वास का कार्य पूरा होता है। स्तुति करने से अंगीकार हो रहा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो मेरी ढाल है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे पहाड़ उलट जाएं, नदियों में बाढ़ आ जाए, बॉर्न फ्री, केयर फ्री, स्टे फ्री, प्रभु में मगन, चिंता पर विजयी, वचन के जहाज में सवार, विश्वास की पतवार से आगे बढ़ते जाएंगे। विश्वास का वचन कहता है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, पुरानी बातें बीत गईं। लेकिन अंगीकार कुछ और ही सुनने में आता है। पुराने जीवन में शैतान के कारनामे अब भी सुनाने में बहादुरी समझते हैं। लोगों को प्रभावित करने के विचार से पुराने जीवन की बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हर बार अपने आप को पापी समझते हैं। कोई कष्ट, परेशानी, बीमारी आने पर सोचते हैं कि कोई पुराने जीवन का पाप या श्राप का कारण है। इस प्रकार के विचार कुछ लोगों को इसलिए भी आते हैं कि उनका अंगीकार व विश्वास पहले से ही विपरीत है। नए जीवन में आने पर भी कुछ पुरानी बातों को वे छोड़ना नहीं चाहते। वो पुराना खमीर है जो सारे जीवन को, सारी विचारधारा में खमीर फैला देता है, तथा बाकी लोगों में इसलिए कि उनका विश्वास तो है नए जीवन में प्रवेश करने का, परंतु उन्हें वचन का सही ज्ञान नहीं मालूम, अपना स्थान, अधिकार नहीं मालूम, तथा उनका अंगीकार एक रट्टू तोता बनकर रह जाता है। तोते की तरह वह कहते तो हैं, परंतु उनकी आत्मा में उसकी जड़ नहीं है। ये जड़ इसलिए नहीं है कि वे आरंभ में अंगीकार करने में हिचकिचाते रहते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। वचन कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के उस धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। यदि हम इस पूरे वचन पर विश्वास करते हैं तो याद रखेंगे, हमें शैतान के बंधन से छुटकारा, मुक्ति या मोक्ष मिल चुका है। वर्तमान में हम उद्धार पाए हुए हैं। हमें अंधकार की शक्ति पर जयवंत किया है। तो हम कभी भी न कहें कि हमारे सारे पाप क्षमा नहीं हुए या शैतान हम पर हावी होता है। ऐसा आप इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपका अंगीकार विश्वास के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। क्योंकि छुटकारे का अर्थ है शैतान का हम पर से अधिकार का बंधन तोड़ दिया। चाहे कोई कितना ही जादू टोना हमारे विरुद्ध क्यों न करे, चाहे कितना ही कोई योजना बनाकर फंदा फैलाए, हम निश्चिंत रहेंगे। अधिकतर सुनने में आता है जो कि इसके विपरीत है। विश्वासी कहलाकर कहते हैं कि फला व्यक्ति हमारे घर में पांव रख गया, बस इसी कारण शैतान का यहाँ पर असर हो रहा है। तो प्रिय मित्र, वह वायदे पर जो आपने विश्वास किया था, गवाही दी थी दिलेरी के साथ विश्वासी भाई बहनों के सामने, लेकिन शैतान के विरुद्ध हारे बैठे हैं। विश्वास करने वाले के चिन्ह तो हवा हो गए। दुष्टात्मा को निकालने के बजाय आपने आप घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इस शैतान को दूर कर दें। क्यों जी, अधिकार तो आपको दिया, विश्वास लाने के लिए जीवित वचन आपको दिया। अब तलवार चलाने के लिए पतरस को बुलाएंगे? वो सब रास्ते में चलते छोड़ आए क्या? वचन कहता है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिए गए हैं। मसीह के अनमोल लहू के द्वारा सारी कीमत
चुका दी गई है और हम मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरते हैं, पवित्र किए गए हैं। जैसे मैं पहले सिखा चुका हूँ, दुष्ट आत्मा व शैतान पर जयवंत हैं, उन्हें निकालने का अधिकार दिया है। लेकिन हम सुनते हैं कि इस विश्वासी पर किसी प्रकार का श्राप चल रहा है, कोई बाप दादा से बीमारी चली आ रही है। अब आप उनके पाप का भी परित्याग करो, पश्चाताप करो। यहाँ पर भी विश्वास के तथा वचन अंगीकार में कमी है। वचन के अनुसार जब आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला कहकर जीवन का प्रभु मान लिया है, तो जान लें कि परमेश्वर ने अपने पवित्र व अनमोल लहू को बहाकर आपको पाप, श्राप व व्यवस्था के वश से छुड़ा लिया है। परंतु अधिकतर लोग प्रभु के इस महान वरदान को अनजाने में तुच्छ जानते हैं, जब वे अपने पुराने सगे संबंधी मित्रों आदि को पापी व दंड के योग्य कहने से इनकार करते हैं। ऐसे में शैतान की चीजों को अपने साथ अनचाहे में रखने में आनंद महसूस करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति ने पश्चाताप कर विश्वास किया, वह अंगीकार किया, उद्धार पाया, तो वह अपने माता पिता या भाई बहन जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, परंतु उनसे जो सांसारिक या शारीरिक संबंध हैं, उस प्रेम के कारण उन्हें व उनके कामों को, जो कि विशेषकर धर्म कर्म व पुण्य कर्म से संबंधित हैं, दोषी व पापी नहीं ठहराता। साफ साफ कहने से कतराता है, बल्कि बड़ी शान से कहता है कि मेरा अमुक संबंधी, पिता या भाई आदि ईसाई धर्म का बड़ा पादरी है, बहुत ही नेक नियत व वचन का जानने वाला, मानने वाला, धर्म कर्म तथा समाज सेवा करने वाला है। प्रिय मित्र, आप समाज का प्रेम व आदर तो अवश्य पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने जा रहे हैं। प्रभु के महान बलिदान को स्पष्ट रूप से अपने पाखंडी प्रेम की दृष्टि में तुच्छ जान रहे हैं, अपने विश्वास के धन को लुटा रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह का अंगीकार वचन के विरोध में है। मैं एक भाई को जानता हूं, जिसके माता पिता बड़े ही महान विचारों के थे। समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी बड़ी इज्जत थी। पिता के गुजर जाने के 10 साल बाद भी लोग उनके नाम सुनते ही श्रद्धा से हाथ जोड़ते थे। लेकिन इस भाई ने अपनी माता से कहा, माताजी, जब परमेश्वर कहता है कि जिसके पास पुत्र नहीं तो उसके पास जीवन नहीं है, जब परमेश्वर कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में केवल एक ही नाम दिया गया जिससे कि उद्धार अर्थात पाप क्षमा व परमेश्वर की संतान होने का हक पा सकते हैं, तो भले ही आप कहें कि मेरे पिता की मृत्यु के समय उनका चेहरा चमचमा रहा था, वह कपाल से उनके प्राण पखेरु हुए हैं, भले ही आपने श्राद्ध किया वगैरह वगैरह, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वमान्य है और उन्हें दोषी ठहराता है, तो वे स्वर्गवासी नहीं हो सकते। भले ही समाज की दृष्टि में वे महान व्यक्ति हों, लेकिन प्रभु यीशु से पाप की क्षमा पाए बिना वे अपने पाप ही में मरे। इस प्रकार से हमारा अंगीकार हमारे विश्वास का सबूत होगा, तो उनके किए हुए किसी भी पाप के कारण जो श्राप या बीमारी के कीटाणु आदि का असर हमारे जीवन पर नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है, अंगीकार व विश्वास का जो अटूट संबंध है, उसमें आप जड़ पकड़ते जाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।